हेलो एवरीवन, दिस इज सी रवि टावरी। अभी बहुत सारे इंटर के स्टूडेंट्स की ये क्वेरी है कि सर ग्रेजुएशन का क्या किया जाए, बीकॉम का क्या किया जाए। देखिए, मैंने देखा है कि ऑलमोस्ट 20 to 25% स्टूडेंट्स खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस डाल देते हैं, बर्डन डाल देते हैं ग्रेजुएशन का। क्योंकि अब जो सेमेस्टर पैटर्न आया है 10 से 15 दिन आपको देने पड़ते हैं हर 6 महीने में एग्ज़ाम्स के लिए। उसके बीच में ब्रेक होते हैं, ट्रैवलिंग एंड सो ऑन। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट एनालिसिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, खुलकर सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, हमारी पूरी फैसिलिटीज़ होती है, हम लोग हर फेस टू फेस बैच का ऑनलाइन स्ट्रीमिंग भी देते हैं, हम लोग रिकॉर्डेड बैकअप भी विद इन 12 आवर्स और कभी कभी 24 आवर्स के अंदर हम लोग उसको अपलोड भी कर देते हैं। सारी फैसिलिटीज़ है, लेकिन एक सवाल उठता है कि हम खुद के ऊपर फैसिलिटीज़ है, सब कुछ है, लेकिन एक एडिशनल बर्डन क्यों डालें? व्हाई वी शुड डू दैट? ये सोचना बहुत ज़रूरी है। आप इंटर का कोर्स कर रहे हो, ऑलरेडी आपके ऊपर बर्डन है, फिर ये बर्डन डालकर हमारी पढ़ाई को डीरेल हम क्यों करें? देखिए, मैं रैंक होल्डर था और मुझे सेकेंड ईयर ग्रेजुएशन में बीकॉम में 49% थे। अगर मैं मेरे बीकॉम की तरफ ध्यान देता, वहाँ पे 10-15%, 20% बढ़ा देता और यहाँ पे मेरे हाथ से रैंक छूट जाता, तो क्या मतलब था? इसलिए दोस्तों, मैं बोलूँगा कि भेड़ चाल में ना चले, ठीक है? ओनली बिकॉज सालों से कुछ कर रहे हैं तो वैसे ना चले। आपने आराम से बैठ के सोचना चाहिए। और इग्नू, इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी, जो कि बहुत बहुत पुराना इंस्टीट्यूट है और डिस्टेंस लर्निंग के लिए, सीए इंस्टीट्यूट का उनके साथ में टाइप है और 2023 में ये रिन्यू हुआ है। थोड़ा सा कोर्स चेंज भी हुआ है, क्रेडिट सिस्टम चेंज हुआ है। आप अगर गूगल मैप पे सर्च करेंगे, हर बड़े सिटी में इग्नू का ऑफिस है। हाँ, थोड़ा गवर्नमेंट स्टाइल चलता है, वहाँ पर जाकर आप पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। जो भी हो, बहुत कम पेपर देने पड़ेंगे। पहले बड़ी मुश्किल से पूरे ग्रेजुएशन के लिए 3 से 4 पेपर देने पड़ते थे, अब हो सकता है 4 से 5 देने पड़े, लेकिन पूरे ग्रेजुएशन की बात कर रहा हूँ। वो भी आप ये पेपर कब दे सकते हो? ये पेपर आप दे सकते हो आपके इंटर के बाद में, जब आपके पास में समय है तब आप दे सकते हो। कितना ज़्यादा पीस ऑफ माइंड है। नहीं तो ये सेमेस्टर कभी आपके क्लास के बीच में आता है, ये कभी एग्ज़ाम के पहले आता है, कभी आर्टिकलशिप से क्लैश होगा, कभी फाइनल में दिक्कत देगा आपको, उसके एग्ज़ाम्स में दिक्कत देगा, कभी ऑनलाइन आपका लर्निंग मॉड्यूल है उसमें ये दिक्कत देगा। कहाँ का दिक्कत नहीं देगा? अनफॉर्चुनेटली पहले बीकॉम की वैल्यू हुआ करती थी, लेकिन अब इतनी वैल्यू नहीं है। तो प्लीज़ अपना टाइम और एफर्ट्स आप सीए इंटर के ऊपर लगाए। माइंडलेसली आप सीधा ग्रेजुएशन के ऊपर ना जाए और इग्नू का कोर्स ज़रूर करें। हाँ, इग्नू कोर्स का ड्रॉबैक क्या है मैं आपको बताता हूँ। 2 ड्रॉबैक मैं बोलूँगा। पहला, ग्रेजुएशन के आपके इंटर के बाद आपको ग्रेजुएशन की डिग्री मिलती है, वैसे पहले की कोई ज़रूरत भी नहीं होती। और इंटर अगर किसी का क्लियर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, थोड़े से पेपर और देने पड़ेंगे और आप क्लियर हो जाओगे। और ये जो डिग्री आपको मिलेगी, ये कोई भी लोकल यूनिवर्सिटी से ज़्यादा इसकी वैल्यू है, ज़्यादा इसका नाम रहेगा। दूसरी बात, अगर कोई ये सोच रहा है कि आउट ऑफ इंडिया से एमबीए करना है, ऑनेस्टली स्पीकिंग, कॉमर्स के स्टूडेंट आउट ऑफ इंडिया से एमबीए करना 100 में से एक आध बच्चा जाता है, ठीक है? तो ऐसे केस में आपको 1 साल का और एडिशनल कोर्स करना पड़ता है कोई, ताकि आप उसके लिए एलिजिबल हो जाओ। लेकिन आज से 4-5-6 साल बाद क्या होने वाला है, उसके बारे में सोचकर प्रेजेंट बेनिफिट्स को छोड़ देना, ये मुझे ठीक नहीं लगता। तो गाइज, अपनी प्रायोरिटी सेट करो और अपना जो ग्रेजुएशन है उसका फॉर्मेट आप ठीक करो। मैं आपको बता रहा हूँ, इतनी दुआएं देंगे आप मुझे कि सर आपने हमको कितना बचा दिया। नहीं तो अगर कोई बच्चा बराबर प्लानिंग ना करे और अगर उसका 10 दिन का क्लास मिस हो जाए तो 100 आवर्स का बैकलॉग रेडी हो जाता है। हाँ, कुछ लोग मैनेज कर लेते, उस दिन का उस दिन कवर कर लेते हैं, लेकिन कुछ नहीं कर पाते। सेल्फ स्टडी में इफेक्ट हो जाता है, प्रॉब्लम हो जाता है, और फिर बीकॉम के बाद में बच्चों का पूरा पढ़ने का मोमेंटम ही चेंज हो जाता है। तो 100 घंटे का बैकलॉग, उससे ज़्यादा का बैकलॉग, कोई सेंस नहीं बनता ऐसा करने में। सो गाइज, बी केयरफुल। और मैंने इग्नू के बारे में बोला कि अभी लेटेस्ट चेंज हुआ है, वेबसाइट से ज़्यादा उनका जो फिजिकल ऑफिस है वहाँ पर जाके आपने इग्नू के बारे में पता करना चाहिए।